नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं करड़ी में हर का परमीनीकरण, अर्थात हर का परमीनीकरण कैसे होता है, हर को परमीनीकरण कैसे किया जाएगा, उसको कैसे समझा जाएगा। इस वीडियो में बस आपको यही बताया जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें अगर आपको देखना है तो। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वास्तव में करड़ी को समझना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, परमीनीकरण कैसे करेंगे। कह दे कि अगर 1/करड़ी में 7 हो, 1/करड़ी में 7 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने से सबसे पहले हमको देखना होगा ये कि यह कैसे परमीनीकरण होगा। अर्थात हर का परमीनीकरण तभी कर सकते हैं जब या तो हर में जो संख्या स्थित है उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पे करड़ी में 7 है तो करड़ी में 7 का ऊपर और करड़ी में 7 का नीचे दोनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो जब एक में करड़ी का 7 का गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, करड़ी में 7 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 7, और करड़ी से करड़ी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो अंदर संख्या रहती है उसी को लिख देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 करड़ी में 7 करड़ी में बटे 7, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपको दे देगा, कहेगा कि परमीनीकरण करके दिखाइए। परमीनीकरण में आ जाएगा पहला, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दे हम कि 2 पूरा का बट्टा करड़ी में 3, इसका परमीनीकरण कैसे करेंगे। तो हम आपसे बताए हैं कि इसका परमीनीकरण करने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि इसमें नीचे वाले हिस्सा में क्या है, नीचे वाले हिस्से में जो रहता है उसी के साथ हम परमीनीकरण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले हिस्से में क्या है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 से ऊपर और करड़ी में 3 से नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब करड़ी में 2 का करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो सिर्फ हमको वही मिल जाएगा, 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 क्या मिलेगा, 2 करड़ी में 3। उसी तरह से करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे, देख लीजिए करड़ी का करड़ी में गुणा करेंगे तो करड़ी खत्म, सिर्फ संख्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 3। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज लास्ट तक बने रहे, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर इसी तरह से नेक्स्ट अगर आपको सवाल दे दिया जाए, एक सवाल और दे दिया जाए तो आप इसको कैसे करेंगे, मेरे साथ बने रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप कलम कापी जरूर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि अगर सवाल को समझना है, करड़ी को हल करना है तो कापी किताब को जरूर आपको साथ में लाना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे देगा कि 4 करड़ी में 3 पूरा का बट्टा 4 करड़ी में 5। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपसे बताए हैं कि कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि नीचे कौन सी संख्या है, उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, करड़ी में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 बटे करड़ी में 3 अब पूरा का बट्टा 4 करड़ी में 5 और गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। सिर्फ करड़ी वाले हिस्से के करेंगे, इस वाले संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो करड़ी से बाहर है उसका हमको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हम गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। सिर्फ हमको गुणा करना है करड़ी वाले हिस्से से। तो यहाँ पे देखिए करड़ी वाले हिस्से में क्या दिखाई दे रहा है, करड़ी में 5 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। सिर्फ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे करड़ी में 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, करड़ी का करड़ी में गुणा हो जाता है, लेकिन करड़ी हटता नहीं है अगर संख्या असमान रहे। तो यहाँ पे करड़ी में 3 है और यहाँ पे करड़ी में क्या है, 5 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या हटेगा नहीं बल्कि इसी का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 करड़ी में 5 त्याई 15, और इसके बाद से जब इसका गुणा मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा करड़ी में 5 का करड़ी में 5 में, तो क्या मिलेगा दोस्तों, करड़ी से करड़ी खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 क्या बचेगा, 4 गुणा 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से 4 से 4 कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटने वाला है। तो 4 से 4 क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या बच जाएगा आंसर इसका, 5 बटा करड़ी में 15 बटा 5, यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि दोस्तों आपको बता दिया गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से नहीं, इसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हट कर दे, अलग दे दे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दे, पहला क्वेश्चन उससे हट कर दे कि 1/करड़ी में 5
1 बटा करड़ी में 5, या ऐसे सिर्फ संख्या ले लीजिए 1 बटा 3 प्लस करड़ी में 5। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि इसको जब देखिए ये संख्या है और एक करड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? प्लस वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्लस वाला हिस्सा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले बीच में देखा जाएगा कि किस प्रकार का चिन्ह है। तो यहाँ पे धनात्मक है कि ऋणात्मक। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इस वाले संख्या का विपरीत से, इस वाली संख्या का यानी कि इस वाले चिन्ह के विपरीत से ऊपर नीचे उसी संख्या जो नीचे हर के रूप में होता है उसी के साथ क्या करते हैं? ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे गुणा करें तो 3 माइनस करड़ी में 5, अब पूरा का बट्टा 3 माइनस करड़ी में 5 मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस करड़ी में 5 और पूरा का बट्टा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि जब आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था वर्गांतर का सूत्र में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताया गया था? पहला ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरा में a प्लस बी, दूसरा में a प्लस बी। क्या उसी तरह से दिखाई दे रहा है? पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर होता है 9 और करड़ी में 5 का स्क्वायर होता है सिर्फ 5। क्या होता है? सिर्फ 5 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस करड़ी में 5 और पूरा का बट्टा 3 3 9 और 5 क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 3 माइनस करड़ी में 5 और पूरा का बट्टा 5 4 9, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और जैसे कि दोस्तों एक और सवाल हम आपको देने जा रहे हैं। देखा जाए इस सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और आप सही से लगा के दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाएगा 4 अब पूरा का बट्टा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 3। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको भी हल करके देखा जाए तो हम कहें कि इसके चिन्ह का विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा, लेकिन संख्या सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3 और पूरा का बट्टा करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? जस्ट इससे पीछे आपको बताया है। तो अगर 4 का इस संख्या में गुणा करेंगे तो गुणा करने से अच्छा है कि आप इसको क्या कर दें? 4 और इसको ब्रैकेट में डाल दें। तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3 और पूरा का बट्टे लिख सकते हैं दोस्तों 7 करड़ी में 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्गांतर का सूत्र दिखाई दे रहा है। वर्गांतर का सूत्र क्या दिखाई दे रहा है? पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, इसलिए करड़ी में 7 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बताइए करड़ी में 7 का वर्ग यानी कि करड़ी में 7 का वर्ग कितना होगा? तो सिर्फ 7 होगा। किसी संख्या का करड़ी में है और उसका वर्ग किया जाएगा तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है। तो करड़ी में 7 का वर्ग क्या प्राप्त होगा दोस्तों? करड़ी में 7 ही प्राप्त होगा। करड़ी में यानी कि करड़ी से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, सिर्फ 7 प्राप्त होगा। उसी तरह से 3 का वर्ग हमें क्या प्राप्त होगा? तो 3 का वर्ग भी हमें करड़ी में 3 का वर्ग क्या प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। तो क्या लिख सकते हैं? 4 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3 और पूरा का बट्टा 7 का कितना हो जाएगा? 7 और 3 का कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम हल करें चला कह दिया सॉरी दोस्तों। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3 और पूरा का बट्टे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 7 में से 3 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं क्या? तो क्या हमको मिलेगा? करड़ी में 7 माइनस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो इसको लिख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं पुनः दूसरे वीडियो में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। इसी तरह से एक लास्ट सवाल आपको हल कराया जा रहा है, मेरे साथ बने रहे।
चलिए दोस्तों, एक सवाल और दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो पहला सवाल, इसको सवाल हम दे रहे हैं कि करड़ी में 3 माइनस 1 और पूरा का बट्टा करड़ी में 3 प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? आपको बता दिया गया है कि सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई चिन्ह है कि नहीं, संख्या 1 है कि 2 है। तो यहाँ पे कितनी संख्या दिखाई दे, 2, और बीच में एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, कौन सा, प्लस का। तो हम कहें कि इसका परमेनिकरण हर का तभी करेंगे जब उसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर इसका हम परमेनिकरण करें दोस्तों, तो करड़ी में 3 माइनस 1 और पूरा का बट्टा करड़ी में 3 माइनस 1 दिखाई दे रहा है आपको। तो अब इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 माइनस 1 का और दूसरा में क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पर पहला ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ा जाएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि करड़ी में 3 माइनस 1 का 1 और करड़ी में 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करड़ी में 3 माइनस 1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और पूरा का बट्टे क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर एकदम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो किस में तोड़ सकते हैं, करड़ी में 3, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, क्या तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान क्या है, करड़ी में 3 और b का मान 1 है, और यहाँ पे यानी कि 2 में से अगर हम 1 को घटाएं तो कितना मिलेगा दोस्तों, 2 में से अगर हम करड़ी 1 को घटा रहे, 3 में से हम 1 को घटा रहे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2। जब 2 बच जाएगा तो इसको अगर हम सरल करें दोस्तों, तो 3 का वर्ग कितना होगा, करड़ी में 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1 माइनस 2, करड़ी में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और पूरा का बट्टा कितना लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। अब इसी को हम जस्ट इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 करड़ी में 3 और पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, 2 दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर हम 2 कॉमन ले ले तो 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस करड़ी में 3 और पूरा का बटे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो सकता है 2 माइनस करड़ी में 3, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पर हम हाथ रख दे रहे हैं, यहाँ से सॉल्व किया, पहले ए लिखा जाएगा, उसके बाद से इसको लिखने के बाद से और तब ये लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से 2 हम काट दे रहे हैं तो 2 माइनस करड़ी में 3, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। प्लीज़ अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।